बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद सलाम के बाद मेरे दाएं और बाएं तशरीफ़ फरमा जय्यद उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज़ तलबा साथियों, कौमों के उरूज और ज़वाल में उनकी तामीर और तरक्की में तारीख़ का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। तारीख़ किसी भी कौम के उरूज और ज़वाल का पता देती है, उसके मुस्बत और जो मनफी पहलू हैं उन्हें लोगों में ज़िंदा रखती है। जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव पहलू हैं वो आने वाले लोगों तक तारीख़ ही पहुंचाती है और तारीख़ ही इस बात का तयन करती है कि इस कौम का क्या किरदार है। गोया तारीख़ एक किरदार हमें बतलाने के लिए होती है। वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की भी ऐसी ही एक तारीख़ है। वतन अजीज़ की तारीख़ में भी बहुत सारे दिन, बहुत से महीने यादगार के तौर पर, एक अलामत के तौर पर पहचाने जाते हैं। मार्च का महीना सन 1940 का वो साल एक यादगार के तौर पर हम सबको मालूम है, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान जो है ना वो पेश की गई। वो दिन भी एक तारीख़ साज दिन है। 14 अगस्त 1947 जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान जो है एक ममलकत की हैसियत से, एक आज़ाद रियासत की हैसियत से मारद वजूद में आया, ये भी एक तारीख़ी दिन था, एक तारीख़ी लम्हा था। इस तरह आप बहुत सारे दिन आपको मालूम हैं, आपको याद हैं और वो हमारी तारीख़ का एक रोशन बाब हैं। अगर सितंबर का महीना देखा जाए सन 1965, इसका ये 6 सितंबर का दिन भी योम दिफा के तौर पर हमारे यहाँ मनाया जाता है। ये भी एक तारीख़ साज दिन है। पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत और दुनिया की पहली इस्लामी जो एटमी ताकत बना, वो मई का महीना था। वो दिन भी, वो महीना भी यादगार के तौर पर हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है। और बदकिस्मती से सुकूत ढाका, जिस दिन जनरल नियाज़ी ने पाकिस्तान की 90,000 फौज के साथ हथियार डाल दिए थे, वो हमारी तारीख़ का एक सियाह तरीन दिन है। तो ये हर तरह के दिन कौमों की तारीख़ में याद होते हैं, याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक तारीख़ साज दिन वो 7 सितंबर 1974 है, जिस दिन कानूनी तौर पर पार्लियामेंट के ज़रिए कादियानियों को और मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम, काफिर और मुर्तद करार दिया गया। हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और भी मज़ाहिब और अदियान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ हिंदू भी आबाद हैं, सिख भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर आपको क्रिश्चियन आबादी भी मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे यहूदी भी यहाँ पर रहते हैं। और देखा जाए
तो पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार इस्लामी रियासत है। यहाँ हर मजहब वाले को अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपना अकीदा बयान करने की भी इजाज़त है, अपना अमल इख्तियार करने की भी इजाज़त है, अपने अकीदे की तबलीग करने की खुली छूट है। जब हर शख्स को आज़ादी है तो फिर कादियानियों पर इतनी सख्ती क्यों? कादियानियों के साथ इतनी नफरत क्यों है? कादियानियों के साथ इस कदर जो है वो बुग़्ज़ हमारा क्यों है? पाकिस्तानियों का बुग़्ज़, अहले इस्लाम का बुग़्ज़ उनके साथ क्यों है? जब हर मजहब वाले को आज़ादी है तो उनको आज़ादी क्यों नहीं? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि एक मजहब की, हर मजहब की एक शनाख्त होती है और किसी भी मजहब की जो शनाख्त है वो उसके लिए अहमियत की हामिल होती है। हिंदुओं को आज़ादी है, वो अपने मजहबी निशानात के साथ अपनी इबादत को अदा करते हैं और दीगर मज़ाहिब का मामला भी ऐसा ही है। लेकिन कादियानियों और मिर्जाइयों के साथ हमारा तशद्दुद, हमारी सख्ती और हमारी उनके साथ नफरत की वजह यह है कि वो एक अलग मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शायर, अलामात, ताबीरात, इस्तिलाहात वो दीन इस्लाम के इस्तेमाल करके पाकिस्तान के सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो सरासर हमारी ताबीरात, हमारी तशरीहात, हमारी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। हिंदू ऐसा नहीं करते, सिख ऐसा नहीं करते, और किसी मजहब का मानने वाला वो अपने मजहब के मुताबिक उसको आज़ादी है, कभी वो हमारी ताबीरात और तशरीहात इस्तेमाल नहीं करता। कादियानी वो बदतरीन गिरोह है, मुर्जाई वो खबीस किस्म के लोग हैं जो एक अलग तशख़्ख़ुस भी रखते हैं, मिर्जे को अपना नबी भी मानते हैं, और जब ताबीरात और तशरीहात की बारी आती है, इस्तिलाहात की बारी आती है, तो वो हमारी इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। ये दजल और फरेब की इंतहा है, ये तलबीस इबलीस है और सादा लो अवाम को धोखा देने का एक बहुत मुनफरिद उनका अंदाज। ताबीरात क्या हैं? अजान हमारा कौमी, हमारा एक मजहबी शिआर है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये लफ्ज मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लफ्ज ये हमारा मजहबी एक निशान है। अंबिया व रसूल के लिए ये बोला जाता है। उम्महातुल मोमिनीन का एक लफ्ज है, ये एक टाइटल है, ये एक लक़ब है जो अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के लिए बोला जाता है। और इस तरह की कुछ इस्तिलाहात हैं जो दीन इस्लाम की पहचान है और वो इन अलामात को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। शनाख्त का बड़ा मसला होता है मेरे भाइयों। हमारी उनके साथ नफरत और बुग़्ज़, उनको काफिर करार देने, उनको मुर्तद करार देने की वजह क्या है कि वो हमारी ये मजहबी निशानात को, हमारी इन अलामात को, हमारी ताबीरात और तशरीहात को इस्तेमाल करते हैं। उम्महातुल मोमिनीन ये लक़ब है, ये एक तमगा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों के लिए अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। और मिर्जे के मानने वाले मिर्जे की बीवियों को नऊज़ बिल्लाह उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं। ये चोरी है, ये सीना जोरी है, दीदा दिलेरी है कि वो हमारी इस्तिलाह को उस मिर्जे की, उस बीवियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमारी उनके साथ जिद है, मुखालफत है। अलैहिस्सलाम का एक लफ्ज ये नबियों और रसूलों के लिए बोला जाता है और वो मिर्जे के मानने वाले मलऊन अपने मिर्जे के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। जब मिर्जे का नाम लेते हैं तो साथ में अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। ये हमारी इस्तिलाह है, ये हमारी तशरीह है, ये हमारी ताबीर है। इसको वो अपने मिर्जे के लिए बोलते हैं। रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये एक लफ्ज सहाबा के लिए बोला जाता है। ये तशरीह हमें कुरान ने दी, ये ताबीर हमें कुरान ने दी सहाबा के लिए। इसको वो मिर्जे के साथियों के लिए जो मिर्जे के हाथ पर बैत कर चुके थे उनके साथियों के लिए वो नऊज़ बिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का लफ्ज बोलते हैं।
बदरी सहाबा हमारे तारीख इस्लाम के माथे का एक झूमर है, हमारी सीरत का एक रोशन बाब है। किताब व सुन्नत में इसको यौमुल फुरकान कहा। जिन 313 ने जंग बदर में शिरकत की, हम उन्हें बदरी सहाबा कहते हैं। और मिर्जे के मानने वाले नापाक उसके इब्तदाई 313 साथियों को बदरी सहाबा कहते हैं। ये हमारी इस्तिलाह थी, ये कुरान की इस्तिलाह थी, ये शरीयत की इस्तिलाह थी, जिसको वो अपने उन मानने वालों के लिए बदरी सहाबा बोला जाता है। मस्जिद हमारा एक निशान है, मस्जिद हमारी अलामत है। दूर से आपको मस्जिद नजर आएगी, आपको पता चलेगा ये मुसलमानों की मस्जिद है, यहां मुसलमान आबाद हैं। ये लफ्ज़ मस्जिद वो अपने लिए, अपनी इबादत गाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि कानूनी तौर पर उनको इजाजत नहीं है। ये मैंने कुछ मिसालें आपको दी, ये इस्लामी ताबीरात की, तशरीहात की, इस्तिलाहात की, जो मिर्जाइयों ने, कादियानियों ने चोरी की और अपनों के लिए इस्तेमाल की। इस वजह से हमारी उनके साथ ये मुखालफत है कि तुम खुल्लम खुल्ला मिर्जे को नबी मानो, कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी इबादत गाह का नाम मस्जिद ना रखो। उसकी बीवियों के लिए उम्महातुल मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, अपनी इबादत का नाम कुछ और रखो। ये इस्तिलाहात चोरी ना करो और खुल कर कह दो कि हम मुसलमान नहीं हैं, तुम्हारा हमारा इख्तिलाफ खत्म। वो अपने आप को मुस्लिम भी कहलाते हैं, अपनी इबादत का नाम मस्जिद भी रखते हैं, हमें इस चीज से इख्तिलाफ है। और फिर बिल आखिर इस 1974 में सितंबर के महीने में वो एक अजीम दिन भी आया जब पार्लियामेंट के जरिए कानूनी तौर पर जो है उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, उनको काफिर करार दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अला दालिक। बात कर रहा था मैं शनाख्त की, मजहबी शनाख्त की बड़ी अहमियत होती है। ये शनाख्त हर एक को बड़ी अजीज होती है। आप देखिए हमारी यहां इलेक्शन के दिनों में इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को या मजहबी जमातों को एक निशान अलाट करता है। इंतखाबी निशान हर एक को अलाट होता है, किसी का तीर निशान है, किसी का बल्ला है, किसी का शेर है। ये जो इंतखाबी अलामात होती हैं, निशानात, ये जिसके नाम अलाट हो बस वही मजाज होता है इस्तेमाल का। कोई दूसरी सियासी जमात या कोई दूसरा कैंडिडेट जो है वो मजाज नहीं होता उसको इस्तेमाल का, क्योंकि ये उसका मजहबी निशान है। कोई दूसरा सियासी जमात उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। दुनिया भर में ट्रेड मार्क का कानून मौजूद है, तिजारत का आलमी कानून मौजूद है। हर कंपनी अपना एक लोगो बनाती है, वो लोगो पास कराती है, जैसे बाटा या इस तरह के दीगर ये जो नाम है ये एक लोगो होते हैं। कोई दूसरी कंपनी इनको इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये आलमी कवानीन है। इसी के कहने का मकसद ये है, एक मस्जिद का सदर है, वो अपने आप को सदर ममलकत नहीं कहला सकता, क्योंकि सदर ममलकत एक पहचान है, एक शनाख्त है। इसी तरह नबी और रसूल भी एक शनाख्त है, ये कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उम्महातुल मोमिनीन का लफ्ज एक शनाख्त। हमारे लिए नसीहत क्या है? इन फिराक़े ज़ाल्ला की तरदीद में अपना किरदार अदा करें, अपने आप को फ़आल बनाएं। कोई ऐसी सरगर्मी, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा किरदार अपने पीछे छोड़ जाएं जो आपको जिंदा और अमर कर दे। आज उन बर्रे सगीर के उलमा का नाम अदब एहतराम से आज भी लिया जा रहा है। सैकड़ों बरस के बाद ही वो जिंदा हैं, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम की चौकीदारी की, इसलिए कि उन्होंने किताब व सुन्नत पर पहरा दिया, इसलिए कि उन्होंने ख़त्म नबुव्वत की तहफ़्फ़ुज़ किया। अगर ऐसा किरदार हम भी अपनाएंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह तारीख़ में अमर होंगे। अल्लाह ताला हमें इन फितनों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह करीम जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे। अल्लाह पाक जब भी मौत दे, ईमान और शहादत की हालत में मौत दे। व आखिरु दावाना